अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी चाय का चैंपियन डॉली चाय वाला रियलिटी शो। और हद पीसी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाने चलते स्पॉटिफाई सीडी से लेके डीवीडी, करता इनके टिकट चेक, जॉब है मेरी टीसी की, गाने डालू फोन से लोड नहीं मुझको पीसी की। स्वागत है आप सबका। देखो यार, तुम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे, जैसे कि बिग बॉस, स्पिट्सविला, रोडीज, इंडियाज गॉट लेटेंट। वुड यू रादर? लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा पापी शो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद जेन जीज को एक और प्रोटेस्ट करके इंटरनेट का आविष्कार करने वाले का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। इन्हें तो मैंने बर्गर खिला दिया, आपको पिलाऊंगा चाय, क्योंकि ये है देश का सबसे पहला चाय वालों का रियलिटी शो। देश का पहला चाय वालों का रियलिटी शो, मेरे हिसाब से ये देश का आखिरी रियलिटी शो भी होना चाहिए। मतलब दुख दर्द पीड़ा, उसके बाद भी गाड़ में कीड़ा। यहाँ आएंगे देश भर के अनोखे चाय वाले मेरी तरह। अरे यार, हर चीज का रियलिटी शो नहीं बनाया जाता। नहीं, मेरी बात याद रखना, अगर कल को तुम लोगों को उल्लू टीवी पे मुठ मार प्रतियोगिता नामक शो आता दिखाई दे तो हैरान परेशान मत हो जाना। और एक बनेगा अल्टीमेट विनर, जिसे मिलेगा 1 लाख रुपए, साथ ही मिलेगा मेरे काका बिल गेट्स से मिलने का मौका। जब खुद बिल गेट से मिला था तो पहचानता भी नहीं था कि ये गोरा आदमी है कौन। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। और अब एकदम रिश्तेदारी ही जोड़ ली। इसी को बोलते हैं लन छोटे खाब मोटे। तो आज हम लोग चाय सिनेमैटिक यूनिवर्स की गहराइयों को बारीकी से समझेंगे। तो चलो यार, खुद को चाय के कनस्तर में डुबाते हुए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। ये मिलते हैं हमारे नए कंटेस्टेंट से। हेलो, मेरा नाम है एहसान, कश्मीरी चाय वाला, डोली की टपरी पीसीएमसी। अबे क्या है ये? ऐसे ही बच्चे बचपन में बॉब द बिल्डर देख करके खुद को ठेकेदार समझने लगते थे। नहीं, ये किस पिशाच का रूप ले लिया है। हम डोली चाय आराम से सांस लेके भरिए, आराम से। अच्छे नर्वस हो जाते हैं मेरे सामने, पता है आपको। 2.5 की थूत पे 20 रुपए का चश्मा। गरीब के पास 4 पैसे आते ही वो खुद को कुंफू हसल का कातिल नंबर 1 समझने लगता है। नहीं, कौन है वो बड़े बड़े लोग जो इसे देख करके नर्वस हो रहे हैं। हम डोली की टपरी पीसीएमसी। एक कस्टमर आए थे हमारे दुकान पे चाय पीने के लिए, वो बोले थे आप डोली भाई के जैसे दिखते हो, इसी वजह से आपका पूरा गेटअप लिया है डोली भाई। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ऐसे तो मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैं YouTube का अंडरटेकर हूँ, तो अगर मैं 50 डिग्री टेम्परेचर में लेदर का कोट और आंखें ऊपर चढ़ा करके बैठ जाऊं तो चूतिया लगूंगा ना। भाई मेरी बात को समझो, लटकने से हाइट बढ़ती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी का लंड पकड़ के झूल जाओगे। तो किसी को कोई सवाल होगा, पूछना चाहता है तो पूछ सकता है भाई। तो बोलिए ऐसा भाई। डोली भाई, ये आपकी ड्रेसिंग बहुत एकदम परफेक्ट होती है, ये कहाँ से आप लेते हो ये सब चीजें? मरी चील, प्लास्टिक की मरी चील देख करके इंस्पिरेशन लिया है डॉली भाई ने इस ड्रेसिंग सेंस का। ये फोटो देख रहे हो, अगर आप इसको चैट जीपीटी पे डाल देंगे तो एआई भी इसको एआई मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि ऐसी बर्बादी तो वो भी नहीं फैला सकता। और अब अगर आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस का विनर बताने से पहले सलमान भाई बकचोदियां फैलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी आपने बकचोदियों में 4 चांद लगते हुए देखा ही कहाँ है। तो चलो अब बारी है तुम्हारे रिजल्ट की। तो ये चाय किसकी है भाई? सिवा चाय। सिवा चाय वाला। मेरे को सही में चाय काफी बेटर लगी। और आप जा रहे हो सीधा फाइनल में सिवा चाय वाला। हाँ, बहुत बढ़िया। अब शिवा चाय वाला को डॉली भाई अपना थूक लगा हुआ 2 लीटर दूध देंगे, जिसकी चाय ग्राहकों को पिला करके बवासीर लगा दिया जाएगा। अरे यार, क्या जरूरत थी इसकी। मैं बता रहा हूँ, इस दुबई से फरार मजदूर के ऊपर एक केस होना चाहिए बातें चोदने का। इलायची कहाँ हो? I'm here. थैंक यू इलायची। अदरक वाली चाय पियोगे? अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस शो में
इलायची का क्या काम है तो मैं आप लोगों को बता दूं। इस शो में इलायची का वही काम है जो भानु प्रताप बस सेवा में महिला कंडक्टर का था। नहीं खुद सोचो, इस शो को देखने के लिए मैं तुम्हें 2 वजह दूं। पहली वजह इलायची और दूसरी वजह डॉली चाय वाला का डुप्लीकेट। तुम किस वजह से ये शो देखोगे? ये जो 1% है ना, इन्हें शीघ्र पतन की बीमारी है। तो भाई आज तुम किस चीज की चाय बनाने वाले हो? भाई वैसे तो मैं अनेक प्रकार की चाय बनाता हूँ, लेकिन आज बनाने वाला हूँ पाइनएप्पल टी। पाइनएप्पल टी? चाय में पाइनएप्पल? अरे जिंदगी के दुश्मन, 500 साल के लिए हर धर्म के नरक में तू हंटर खाने के लिए भेजा जाएगा। और अगर इस शो में चाय का चैंपियन वही बनने वाला है जो जितनी ज्यादा बकचोद चाय बनाएगा, तब तो भैया यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि चाय के नाम पे देश की सड़कों पे जो नंगा नाच हो रहा है ना, उसको देखे बिना मेरी इस वीडियो की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राइफल दिखा के अबे हिला हिला के दिमाग सुन पड़ चुका है क्या? चाय की आइसक्रीम बना दी। ये तो टट्टी है। ये बात मैं गारंटी से बता सकता हूँ, चाहे तो इसके घर पे जाकर के चेक कर लो। पक्का इसने एसी छत पे और कंप्रेसर कमरे के अंदर लगा रखा होगा। थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, पक्का ये हाथ काजोल का है। नहीं, मैंने सुना था बड़े होटलों में चाय में केसर डाल के दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट चाय में जुबा केसरी डाल दिया, वो भी पैकेट के साथ। और ये लिक्विड फॉर्म में जो कैंसर तैयार किया है, इसको सच में कोई पिएगा? मैं ही चूतिया हूँ। चाचा का 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में 16 लाख का घाटा हो चुका है, लेकिन मजाल है जो बकचोदी 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए और जरा फूड ब्लॉगर की बातें तो सुनो। इस बार ना अच्छे से उछाल देना, एक तो गिरा देना इसके अंदर। दूसरे की बुन फटते देखने का मजा तो कुछ और ही है। और तूने चाचा को क्या इंस्टाग्राम की छिनाल समझ रखा है जो तुझे 200 रुपए में सब्सक्रिप्शन बेच करके अपने दूध उछाल के दिखाएं? ओके, चाचा कुछ ज्यादा ही सिमिलर हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को जन्म दिया जा रहा है यहाँ पे। अरे यार क्या कर रहे हो, गांडे आजाद कर दी जाएंगी। नहीं, किस इलाके में ये दुकान है, यहाँ पे ढक के खाना रखना गैर कानूनी है क्या? मैं बता रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने पी ली तो उसका इलाज निक्स इंडियन के डॉक्टर चड्डा भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर चड्डा 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। हाँ डाल दो केला, अमरूद, संतरा। अंकल एक काम करो, निरोध भी डाल दो। हम लोग तो गंडवे हैं, चाय के नाम पे कुछ भी पी जाएंगे। नहीं, जब फूड व्लॉगर चाय में स्टिंग डाल के पीने को तैयार हैं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तो कल को अगर किसी चाचा ने चाय में 20% इथेनॉल मिला करके बेच दिया तो ये व्यूज के भूखे उसे भी किसी बैडी का मुंह समझ के ढकोल लेंगे। When गुलजार साहब सेड, मुझे महंगे तोहफे बड़े पसंद हैं, जैसे वक्त, एतबार, इज्जत और चाय। वाह क्या बात कह दी, वक्त, एतबार, इज्जत और चाय। लेकिन तू बोसड़ी के ये अफीम क्यों मिला रहा है? ऐसा तो गुलजार साहब ने नहीं कहा। अबे तुझसे सही तो वो मक्खी वाला है, कम से कम उसके ठेले पे खतरा दिखाई तो दे रहा है। तेरी तरह गुलजार साहब की आड़ में ग्राहकों को नशा तो नहीं करवा रहा लाला। नागपुर के डोली को खड़ा कर दो, मुझे डोली को खड़ा कर दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भी सेम तुम्हारी तरह ही लगता है। 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क बोलते हैं। तो ये सर्जरी कराई थी फेस या ऐसा ही बचपन से? नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है। देखो यार, नाउ दिस इज ऑन सीरियस नोट। मैं सच में चाहता हूँ कि आगे आने वाली जनरेशंस, पीढ़ियां इस बात को याद रखें
कि अगर गॉड ने आपको डॉली चाय वाला की शक्ल देकर के पैदा किया है तो गॉड ने आपको गिफ्ट नहीं दिया है, गॉड ने आपके साथ मजाक किया है। नहीं, चाय वालों के बीच में ये अलग ही कंपटीशन चल रहा है डॉली चाय वाला जैसे बनने का। जैसे एक वो शो में आ रखा है, दूसरा ये गॉड गिफ्ट और तीसरा बुंड का मस्ताना तो मेरे ही शहर में घूम रहा है। लखनऊ के डॉली चाय वाले आप ही हो? लखनऊ डोली चाय वाला। यार लग तो बिल्कुल वैसे ही रहे हो तुम, नागपुर वाले। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की कोई कॉपी आ गई यहाँ पर। कल को अगर तुम लोग के पास खबर आए कि एक सरफिरे ने लखनऊ में किया सोनेट से डॉली चाय वाला के डुप्लीकेट को रौन दिया, तो समझ जाना वो सरफिरा मैं ही था। अबे यार, बाहर जाकर के चाय पीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने मेरा। मतलब अगर माचा बनानी नहीं आती तो चाय के नाम पे हल्क की मुट्ठी बेचना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। अब देखो यार, बचपन से लेकर के आज तक अगर मेरे साथ कोई बिल्कुल लॉयल रहा है तो वो है चाय। उसके साथ अब मैं ऐसा दुष्कर्म होते हुए और नहीं देख सकता, इसीलिए खत्म करो भाई, फौरन आज का मुकदमा खत्म करो। अब अगर वीडियो देखते टाइम एक बार भी तुम्हारा ये वाला रिएक्शन आया था तो लाइक मारो और कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सी चाय पसंद है। और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अब बस भाई, मैं भी चलता हूं। मैंने चाय चढ़ाई थी, उबल रही होगी, मुझे उसमें हल्की मुट्ठी डालने जाना है। एंडिंग और बार्स में हुआ भाई, गाने ही गाने में मैंने दर्द बता दिया। हिप हॉप क्या है मेरे लिए अर्थ बता दिया। जिसने करा था एहसान उनका कर्ज चुका दिया। सोच वो लड़की होगी कैसी जिसने मर्द रुला दिया। चले जी, हम भी शो में हिस्सा लेने वाले हैं। जिसने मर्द को रुला दिया। बड़ी गल। गुलजार अहमद वाला शेर, चाय पी के डोली की। चले जी, ये चाय का भाई अपमान किया जा रहा है और हम प्रोटेस्ट करेंगे हम तीनों, क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ है नो डाउट। और हम जब ये चाय का कप पकड़ते हैं और इस सिप लगाते हैं या सिप लगाने से पहले हम रुक जाते हैं, तो समझ लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम चाय जो है अपने लबों तक नहीं पहुंचती और हम पीछे ले जाते हैं। तो इट्स मीन्स कि भाई को बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगते हैं उस वक्त। तो हम बैठे होते हैं इकट्ठे, एंजॉय करते हैं इस मोमेंट। चाय के लिए स्पेशल तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जाते हैं। हालांकि यहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन वो डोली वाली चाय नहीं मिलती यहाँ पे। इसका कहने का मतलब है कि मिलती है हर जगह पे, लेकिन जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे चाय मिलती है सिर्फ, क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो आपको वो सर्व करने आता है वो डोली ही है, समझे? नहीं, उनकी चाय जो है ना वो चाय मजे की है भाई। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी वजह से हम इतनी दूर जाते हैं। तो चाय जो है वो चाय ही होनी चाहिए भाई। उस पे बस अब उसके ऊपर शो निकाल दिया। और भाई कुछ चीजें होती हैं, उन्होंने सही बोला है कि दिमाग की मोटा मत मारो, ये चीज जो है ये गलत है। मतलब ये अब चाय पे किस तरह का शो, मैं भी सोच रहा था इसमें इन्हेंसमेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। चाय बनवाई है 3 चाय रख दी हैं। खुदा के बंदे, इतना तेरा लेवल ऊपर हो गया है कि तीनों चाय जो है इसको भी गिरा दिया, उसको भी गिरा दिया। ये चाय किसने बनाई है, ये मुजस्समा किसने बनाया? रंगत तक की तो हम भी देखते हैं रंगत, लेकिन हमको पता होता है कि यार यहाँ की चाय जो है, उन्हें पता है कि ये कस्टमर कौन है और इनको कौन सी चाय देनी है। वो खालस दूध आता है, फिर वो कहता है कि वेट करो चाय आपकी आ रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई इन्होंने पीनी है तो दूध पत्ती पीनी है। ये इतनी दूर से आते हैं चाय पीने, तो मतलब इन्होंने तो उसे, हमें पता होता है कि चाय आएगी भाई, उसमें वो काढ़ा कितना लगाया हुआ है, ठीक है, कितनी पक्की हुई है, किस तरह, वो हम देख लेते हैं। लेकिन हम वो नहीं करते कि खराब हो जाए तो हम कहते हैं कि यार इसमें मीठा तेज है, इसको कम करो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको ज्यादा काढ़ा लगाओ थोड़ा। ये कहते, ये नहीं कहते कि ये चाय ठीक नहीं है, ये तुमने बनाई है। तो ये वाला सिलसिला जो है, ये अब वो क्रिएशन करनी थी तो डिफरेंट होना चाहिए था। कोई ऐसी क्रिएशन होनी चाहिए थी कि लोग आपको अप्रिशिएट करते, ना कि आपका जोक मतलब बनाते। ये तो सीधा सीधा भाई जोक है। और जिस तरह की मार्केट में व्लॉगिंग हो रही है, उसमें पान डाले जा रहे हैं, फ्रूट डाले जा रहे हैं, पाइनएप्पल, पता नहीं क्या क्या। यार कॉम्बिनेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। कॉम्बिनेशन ही भूल गए। वो कैरी भाई की वीडियो की थी जिसमें मैगी की माँ बहनें की जा रही थी, चॉकलेट मैगी, फ्ला मैगी, वो मैगी स्ट्रीट फूड उनकी। तो मतलब इतनी घटिया किस्म की चीजें थी, यकीन माने, जिनका कॉम्बिनेशन देखकर ही उल्टी आने लगती है। और को किस तरह, और जो पीछे जो किराए के टट्टू जो है खरीद के बिठाए होते हैं,
वो खा के कहते हैं हमें बेहतरीन, वेल डन। क्या यार बकवास है। मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे पाकिस्तान में चीजें हो रही होती है ना, होटल्स पे चाय बन रही होती है, एक पे जाए ना चाय सेम ही होगी, लेकिन उसमें पानी ज्यादा किसी में होगा, किसी में उसने पत्ती जो है वो ज्यादा तेज कर दी, किसी ने हाली मीठा शीरी बनाया होगा। लेकिन जो अच्छी चाय होगी ना, लोग पहचान करेंगे। अगर चाय लवर है ना तो कहेंगे चाय यहाँ पे मिलती है, हमें पता है वहाँ पे मिलती है, हम वहाँ पे ट्रैवल करके जाते हैं पीने के लिए, कहीं और नहीं बैठते किसी और होटल पे। वो बनी भी हो, हम अक्सर चाय का मैं तो सिप लेता हूँ, और अगर चाय अच्छी ना हो भाई वहीं पे रख देता हूँ कप। और इस तरह की चाय सामने आ जाए और मेरे सामने कोई बंदा बना रहा हो, उसमें वो पान गुटके और मसाला वो काट काट के समेत रैपर के डाल रहा हो, भाई उसके ऊपर केस हो जाना चाहिए। और ये मतलब गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर कि भाई अवाम को क्या तुम मतलब प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब कोई भी हाइजीनिक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। 19-20 का फ़र्क फिर चल जाता है कि चलो 19-20 थोड़ा ठेला जो है वो थोड़ा बहुत गंदा हुआ पड़ा है तो चल ही जाता है फिर भी, ठीक है सिस्टम। लेकिन मक्खियाँ वो बैठी हुई हैं और कवर है वो मीठा जो है और ऐसे ऐसे करके ना साइड में हटा रहा है ऊपर जैसे उड़ा भी नहीं रहा सबको, उसको कवर करके रख लूं, नहीं वो कोई भाई असर नहीं। मेरे ख्याल में वो बैठी हुई हैं और अपने जो नेचुरल चीज़ें हैं ना कुदरती, वो उसमें जो है मिक्स हो रही हैं उस चीनी में, खा रही हैं उधर ही निकाल रही उधर ही हैं। निकाल रही है तो मिक्स हो रही हैं, तो वो मिक्स हुई वो जो है। काफी वाला साहब है ना, जो वो एक वो काफी खाती है, वो क्या कहते हैं उसको, उस जानवर को, पता नहीं वो नाम है उसका। तो वो फिर जो है जब निकालती है तो वो हाँ बहुत महंगी काफी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी वही वो रिफाइन होती है, वो घास है। वही टेस्ट लेने के लिए जो है। अबे वो और है, ये और है काफी। अबे मैं काफी पीता हूँ, ये मतलब नहीं है वो नहीं नहीं काफी नहीं और नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा यहाँ पे मतलब कि ये जो मक्खियां बैठी हुई हैं ये खा रही हैं और निकाल सरी पे रही हैं, तो वैसा ही कोई टेस्ट बढ़ाने के लिए है सारा कुछ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये फूड पॉइजनिंग नहीं होगा लोगों को, मतलब डायरेक्ट। उन्होंने ठीक कहा कि ये तो आखिरी इलाज करने वाला बहुत महान किस्म का डॉक्टर हो ना, वो भी ना कर देगा। नहीं भाई, डॉक्टर चड्डा साहब कहते चड्डा हैं साहब इंडिया के कहेंगे सबसे बस। महंगे 3 डॉक्टर। वो भी कोई फनी वीडियो ही है। बहरहाल जी आप फेम में हैं, आप फेम में आए किसी वजह से आए, लेकिन भाई आपको पहली बात आपको धंधा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात आप में एटीट्यूड एटीट्यूड देखो, उसे कह रहे हैं तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, मतलब मेरे जैसा। यार, मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और अब इसने रियलिटी शो भी बना लिया है अपना, और उस रियलिटी शो का जो है बिग बॉस बना हुआ है। लाची तो मतलब कि पहले ये डॉली चाय वाला जो है काफी साल पहले जो है वो फेमस हमने हो। देखा था, तो ये आम वीडियो ही बनाता था। तो चलें, ठीक है, अच्छी बात है भाई, अगले ने तरक्की कर गया है, उसको मतलब कि वो काम मिल रहा है, लेकिन रियलिटी शो बना दिया उस पे, और लोग आ रहे हैं जी भाई अपना वो क्या कहते हैं बना के इसको पेश कर रहे हैं, और ये फैसला कर रहा है और फाइनल में पहुंचा रहा है ग्रैंड उनको। फाइनल में पहुंचा दिया। ये फाइनल में जाके दूसरी या तीसरी एपिसोड में होगा क्या है इसमें, क्या करेंगे चाय के साथ, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वो कितने कप पानी डाल रहा था वो उसमें, कह रहा है 4 के कौन सी 5। चाय बनाने लगे अभी। आपको पता नहीं कौन क्या कह रहा था कोई कुछ। नाम लिया सो उसमें पाइनएप्पल पाइनएप्पल कह रहा है, पाइनएप्पल हाँ चाय। पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल चाय बनाने जा रहा। यार उसमें ये वही चीजें करेंगे जो वो फूड ब्लॉगर करते हैं, जो दिखा रहे थे। स्ट्रिंग डाल रही है चाय स्ट्रिंग में। डाल दी, कुछ कर दिया फ्रूट वाली। तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक और इंडियन शो था जिसमें लोगों के बिजनेस के हिसाब से वो आइडियाज लेके आते थे। वो एक डिफरेंट था कि मैं आइडिया लेके आया हूँ कि जैसे एक लड़का आइडिया लेके आया था कि आलू जो हैं वो कटते हैं, ऊपर से जो पीलिंग की जाती है, मतलब ठीक है, वो पीलिंग की हुई जो क्या लेके उसकी छाल है ना, वो तो फेंक दी जाती है, वेस्ट होता है। उसी वेस्ट को वो प्रॉपर करके उसके चिप्स क्रिएट करता है, मतलब चिप्स वो बनाता है। मजे के होते हैं। वो खाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, मतलब वो कहता है छाल है उसकी, मतलब वो कहता है हैं मतलब इतने मजे के हो सकते हैं ये वो क्रंची। कई लोग जो है ना वो छाल वगैरह नहीं उतारते, वो डायरेक्ट वैसे ही जो बनाते हैं। डायरेक्ट बनाते हैं, तो वो ज्यादा मतलब कि टेस्टी बनते लेकिन हैं। उसने वो क्रिस्पी बनाए हुए थे और हाँ, उन्होंने crispy, खाए, उसकी उन्होंने कहा वजह कि से क्रिप्सी बनते हैं। हाँ, तो उसने कहा कि मतलब खाओगे तो ये खाएंगे अगर तो बिजनेस तुम्हारा जो है बढ़ सकता है। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसने कहा कि पता नहीं 4 करोड़ या इतना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। वहां पे जो जितने बैठे होते हैं ना लोग, वो आपके बिजनेस के हिसाब से ना, आइडिया के हिसाब से, आपको पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ आपके बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हम इन्वेस्ट करेंगे, हम हमारे शेयर्स होंगे उसमें, आप जो है अपना काम करेंगे, तो आपको एक जो है बिजनेस बिल्ड करने के लिए मौका मिलता है। उसमें कुछ नजर तो आता है ना कि मैं अपना आइडिया लेके आया, शायद वो बूस्ट कर जाए आइडिया, हो सकता है आने वाले वक्त में कंपनी बन जाए बहुत बड़ी, इनके स्पॉन्सर से होगी, इनके सपोर्ट से ही होगी, लेकिन बाद में इनको पैसे इनके वापस कर दिए जाएंगे, कंपनी आपकी होगी। तो एक बिजनेस स्टेबल करने के लिए मौका दिया जाता है फ्यूचर। इसमें क्या देंगे, होटल बना देंगे, या फिर जो है नए किस्म के जो है बर्तन लेके देंगे उनको। ड्रेसिंग कहाँ से की है आपने? एडा तो वो क्या मनीष मल्होत्रा जो है, वो जितने भी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके मेरे ख्याल में कपड़े बनाता है, तो उससे बनवाए हैं। एडा तो मनीष मल्होत्रा जनाब, वो कपड़े, वो कह रहे हैं आपके कपड़े जो है बड़े डिफरेंट है। सही कह रहे हैं जो है हाथ बीसी भाई के, ये एआई से पूछो वो भी डिनाई कर देगा, वो कहेगा ये एआई भी नहीं है, मैं नहीं जानता इस बंदे को। अच्छा, इसका डुप्लीकेट भी जो है वो भी मार्केट में यही काम कर रहा है। हाँ, वो कहता है ये तो गॉड गिफ्टेड है, वो कह रहा है कि मेकअप वगैरह किया या कुछ इस तरह किया है, ऑपरेशन वगैरह करवाए हैं, किस तरह मतलब हुए ओए उससे। ओए ओए, कहता है ये तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट। डोली की तरह दिखना। हाथ बीसी भाई भी ना बड़े सीरियस होके, मैंने कहा मतलब वो करने लगेंगे, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए किसी की, और ये और वो बड़े सीरियस मूड में ना म्यूजिक बंद हो गया पीछे से, मैंने कुछ सीरियस बात होने लगी है। एट द एंड उन्होंने भी छितरोल किया फिर से, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़। तो वाकई जी ये शो भी एक्सेप्टेबल नहीं है इन माई ओपिनियन, क्योंकि इसमें आगे कुछ होने वाला नहीं है, यही बकचोदी होगी, ये और ये। बकचोदी करने के लिए तो है, एक किस्म का एंटरटेनमेंट ही है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ सीरियस थोड़ी है। तो बहरहाल ये है कि लगा हुआ है, चलें, लगा रहने दें उसको। बहरहाल लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट है और ये वीडियो भी एंटरटेनमेंट ही है, और हम बिल्कुल। भी जो है मजा ही ले रहे थे। बिल्कुल ये एंजॉय कर रहे थे, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। और कमेंट सेक्शन में जी आपके लिए जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।